हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथमेटिक्स से संबंधित एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है परसेंटेज, जिसे हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक के आधार पे ही हमारे मैथ्स के और भी टॉपिक है जिनके क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, परसेंटेज टॉपिक है हमारा। परसेंटेज परसेंटेज में जनरली देखिए, इसका दो चीज़ों से ये मिल के बना हुआ है। पहले बेसिक समझते हैं, पर देन सेंट। ठीक है, सेंट का मतलब होता है दैट इज़ 100। पर का मतलब होता है किसी के साथ डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ पे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/100। ठीक, तो ये था हमारा परसेंटेज। अब जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ आपसे। यदि मैं पूछा जाए कि भाई, यदि हम निकालें 10%, तो 10% को यदि हम फ्रैक्शन में निकालने की कोशिश करें तो कितना होता है, कैसे करते हैं, ये 10/100। ठीक है, यही करते हैं। तो ये कितना हुआ, 1/10। इसी तरीके से यदि मैं 20% निकालने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, 20/100। मतलब ये कितना हुआ, 1/5। इसी तरीके से यदि मैं और ले लेते हैं हम 50% किसी चीज़ों का, यदि मैं 50% बात करूँ तो कितना होगा, 50/100 कितना हुआ, 1/2। तो प्रतिशत उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए टॉपिक, क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो परसेंटेज से देखेंगे, और परसेंटेज से किस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है ये भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। ठीक, अब जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ आपके सामने कि एक बार देखिए, एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो परसेंटेज होता क्या है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे। ठीक, तो परसेंटेज इज़ अ फ्रैक्शन in which denominator is 100 and percent digit is न्यूमरेटर। ठीक, ये क्या हुई, ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब ये देखिए, ये बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि देखिए, ये क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है जिसमें कि डिनोमिनेटर क्या होगा आपका, 100 होगा, और जो परसेंटेज डिजिट होगा वो क्या होगा, न्यूमरेटर होगा। जैसे कि मैंने बोला 10%। ठीक, तो 10% में 10 मेरा क्या हो गया भाई, 10 परसेंटेज डिजिट है 10, तो 10 आ गई ऊपर और 100 होगा नीचे। ठीक, तो इसी तरीके से ये क्या हुआ, 1/10। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज होता क्या है। अब एक और चीज़ हम इसमें देख लेते हैं कि परसेंटेज में हमारे लिए और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज से लगभग 11 प्रकार के मतलब क्वेश्चन हैं। टोटल 11 टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की तो हमारी जो क्लास है वो एक बेसिक क्लास है। आने वाले समय में हम जितने भी ये जो टॉपिक हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे, और आने वाले क्वेश्चन जो आए हैं वेरियस एग्ज़ाम में वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एक बार हम देख लेते हैं कि परसेंटेज की जो एक चार्ट वैल्यू जो आपको याद करनी है वो देख लेते हैं। ठीक है,
इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, और एक बार हम वैल्यू को देख लेंगे कि कितनी कितनी वैल्यू होगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहला यदि मैं आपसे बात करूं कि 50%, 50% कितना होगा, तो ये होता है रेशियो में 1/2। इसी तरीके से दूसरा यदि मैं बात करूं कि 33 पॉइंट, या एक काम ऐसा कर सकते हैं हम रेशियो को लिखते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद देखेंगे ये परसेंटेज में कितना होता है। ठीक है, चलिए पहला नंबर आपका हुआ, यदि मैं बोलूँ कि 1/2 प्रतिशत में कितना होगा, तो ये 50%। दूसरा नंबर यदि मैं बोलूँ 1/3 कितना होगा, तो ये 33.33%। कैसे होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब यदि मेरे को 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, 100 से गुणा करूँगा और यहाँ पे क्या लगाऊंगा, प्रतिशत। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये देखिए 2 5 या 10 0, हो गया ये हो गया 50%। ठीक, इसी तरीके से 1/3 का भी होगा। इसी तरीके से 1/4 का कितना होता है, 25%। चौथा नंबर 1/5 कितना होता है, 20%। पाँचवा नंबर 1/6 कितना होता है, 16.67। ये आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, क्योंकि ये जो हमारे आने वाले क्वेश्चन है उसमें हम डायरेक्टली इन रेशियोज़ को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इससे हमारा समय बचेगा। ठीक है, छठा नंबर आपका 1/7 कितना होता है, तो 14.28%। सातवां नंबर 1/8 12.5%। आठवां नंबर 1/9 कितना होता है आपका, 1/9 11.11। 1/10 10%। 1/11 1/11 आपका आ जाएगा 9.09। ठीक है, इसी तरीके से 11वां नंबर 1/12 8.33। इसमें से देखिए अब अगला जो याद रखने वाला पॉइंट है, इसी तरीके से कम 11 तक तो आपको याद रखना ही है। इसके बाद जो आता है वो भी एक हम नोट कर लेते हैं। तो जनरली जो क्वेश्चन है पूछता है वो आता है 1/16। ठीक है, 1/16 ये कितना होता है, 6.25%। तो दोस्तों आप लोगों को ये जो मैंने अभी टेबल बनाई है, कोशिश करना है कि इस टेबल को क्या करना है, आपको लर्न करना है। ठीक, तो लर्न करने से फ़ायदे काफ़ी हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये जो पॉइंट है इसमें क्या होगा, आपको आसानी मिलेगी कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब परसेंटेज से ही हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एनुअल इनकम ऑफ अ मैन इज़ ₹72,000। मतलब किसी एक व्यक्ति की जो उसकी इनकम है सालाना वो कितनी है, 72,000 रुपये। अब बोल रहा है इफ़ हिज इनकम इज़ डिक्रीज बाई 20%, 20% यदि उसकी जो इनकम थी वो घट गई, तो अभी आप बताइए फाइंड हिज करंट सैलरी। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभी उसकी जो करंट सैलरी है वो कितनी है, करंट सैलरी कितनी है। तो देखिए इसकी सैलरी कितनी थी पहले,
तो इसकी सैलरी जो थी वह थी 72,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, मतलब यह अपने आप में 100% रहा होगा। अब इसकी जो इनकम है वह 20% घट गई, 20% घट गई मतलब 80% बची। ठीक, तो इसका 80% कितना होगा, तो 80, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो नंबर होगा वो कहाँ होगा, ऊपर होगा, और 100 से हम भाग देंगे और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 72,000। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आपको कितना आना चाहिए दोस्तों। ठीक, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप काटिए 2 जीरो को, आप इससे काटिए, इसको जब आप गुणा करेंगे तो यह आएगा 5, आपका आ जाएगा 57,600। तो मतलब उसकी जो करंट सैलरी है वो कितनी है, 57,600 रुपये। ठीक है, अब ये तो था आपका जो कन्वेंशनल मेथड होती है, ये कन्वेंशनल मेथड थी। अब यदि हम इसका शॉर्टकट लेने की बात करें, शॉर्टकट जो मैंने बोला कि आपको रेशियो याद होना चाहिए, तो रेशियो से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर रेशियो देखना है कि 20% से क्या हुआ है, घटा है, 20% से घटा है। तो 20% हमने क्या पढ़ा था अभी कि 20% होता कितना है भाई, तो वो होता है 1/5। तो एक उसकी सैलरी घटी है, ये सैलरी उसकी थी करंट। जब भी देखिए, जब भी हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो यह जो नीचे वाला जो वैल्यू होती है, यह होती है ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये होती है ओरिजिनल वैल्यू। ये जो होती है, या तो ये इंक्रीज वैल्यू होती है और डिक्रीज वैल्यू होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है, 1 से घटा है, तो मतलब कितनी हो गई ये हुई 4, और यहाँ पे हुई 5। ये जो 5 है ओरिजिनल वैल्यू, ये कितनी थी इसकी, 72,000 रुपये। ठीक, ये हमें निकालना है। अब जैसे इसको काटते हैं 5 के, 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 आया, 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20, 0 0। ठीक, ये था उसका एक एक यूनिट का वैल्यू। अब इसे यदि हम 4 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 0 0 4 16, 1 कैरी, 4 4 16, 1 17, 4 1 4, और ये 5, मतलब 57,600 रुपये यहाँ पे भी आ रहा है। तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है, इस कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो इसके लिए मेरे साथ इस चैनल पे बने रहना होगा। और यह कॉन्सेप्ट हमारा आएगा रेशियो से। ठीक है, रेशियो से और परसेंटेज से। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो यह बोल रहा है कि अ मैन इज़ ड्राइविंग 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कोई एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इफ़ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड, यदि वह अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है 25% से, तो बताइए अब इसकी जो करंट स्पीड है वो कितनी होगी। इसको हम क्या मानते हैं, S1 मानते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि 100% होती है कोई भी वैल्यू अपने आप में, मतलब ये जो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, ये कितनी थी, इस अपने आप में 100% थी। अब जो 25% घटा है, ठीक है, तो अब उसकी जो देखिए पहले कितनी थी, पहले थी 100%, 25 घटा, अब कितना बचा, 75। यही तो हमें निकालना है। तो अब हम निकालने के लिए क्या करना है, हमें 75 को गुणा करेंगे 60 से, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 100, काटेंगे 2 3 या 6, 2 5 या 10, 5 की टेबल से 5 बन जा 5 या, ठीक है, 5 3 15, 1 15 3, कितना होगा दोस्त, 5 3 या 15, 1 43। ठीक, तो ये कितनी आ गई इसकी, 43 किलोमीटर पर आवर इसकी करंट स्पीड। ओ, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है मुझसे। एक्चुअली यहाँ पे ये इंक्रीज़ लिख दिया है, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज़।
ठीक है, हिज स्पीड इज़ डिक्रीज, हमने क्या किया यहाँ पे डिक्रीज का, यदि इंक्रीज होता तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पे 125 निकालते हैं, ठीक है 125% निकालते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। अब देखिए ये बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज़ ₹80, इफ़ प्राइस इंक्रीज बाई 15% देन न्यू प्राइस। अब देखिए मतलब हमें क्या निकालना, सिंपल 80 का 115%, ठीक कितना आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 92, ठीक 92 रुपीज़ आ रहा होगा होपफुली आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि अ व्हीकल इज़ रनिंग 75 किलोमीटर पर आवर इफ़ स्पीड डिक्रीजेज बाई 10% द न्यू स्पीड इज़, मतलब 75%, ठीक है स्पीड घटी है 10%, मतलब 90% निकालना है हमें, ठीक 90% निकालेंगे। तो यदि हम 90% निकालते हैं तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग। ये हो जाएगा 67.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी जो है कितनी है, 800 रुपये है, 800 रुपये पर डे है, ठीक 800 रुपये पर डे। आफ्टर सम वीक मतलब कुछ समय के बाद ही अर्न रुपीज़, अब इसको मान लिया मैंने सैलरी फर्स्ट, ठीक अब इसको मान लिया मैंने सैलरी 2, ठीक अब ये जो सैलरी है वो कितनी हो गई, 960 रुपये हो गई पर डे, ठीक देयर फॉर हिज अर्निंग इज़ इंक्रीज बाई। अब ये पूछ रहा है कि इसकी जो अर्निंग है वो कितनी प्रतिशत क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है, मतलब कितनी प्रतिशत इंक्रीज़ हुई है वो है निकाल के बताना है। तो देखिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक पढ़ा हुआ है फार्मूला जो बचपन में, क्या करेंगे पहले कितनी बढ़ी, 960 में से 800 भाग देंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू है कितनी थी पहले 800 थी, फिर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे यहाँ पे गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 140, माफ़ करिएगा 160 बटे 800 इंटू 100%, कितना आ रहा है। तो यदि हम देखें यहाँ से काटने की कोशिश करते हैं, ये जो जीरो है, ठीक 2 जीरो को काट दिया, ये इसको काटा कितना 2 से, ये हो गया। तो कुल मिला के इसका मतलब था कि इसकी जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट हुई है कितनी, 20%, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है वो कन्वेंशनल मेथड से था, ठीक कन्वेंशनल मेथड मतलब जो हम बचपन से या स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में था। यदि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्ज़ाम में तो हमें इसका शॉर्ट ट्रिक अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक अपनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे से रेशियो याद करना होगा और परसेंटेज याद करना होगा। यदि मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करता तो मैं क्या करता, देखिए मैंने रखा यहाँ पे 960, ठीक और ये 800, मतलब ये बढ़ी हुई है और ये पहले की है। मैंने देखा कि डिफरेंस कितने का आया, मैंने देखा कि डिफरेंस कितने का है 160 का, ठीक मैंने क्या किया यहाँ पे डायरेक्ट 160 को 800 से भाग दिया, इस जीरो को काटा इधर से, ठीक मुझे पता है कि ये क्या होता है, कितना होता है भाई 8 दूनी 16, ठीक अब ये देखिए कितना आ रहा है 1/5 रेशियो है 1/5। तो मुझे यदि याद होता कि 1/5 क्या होता है 20%, तो मुझे ये जो गुणा भाग करना था, इतना गुणा भाग करना था, ये नहीं करना होता, ठीक। तो दोस्तों आने वाले चैनल में या हमारे जो वीडियोस होंगी आगे उसमें हम इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। और अब एक्चुअली मेरा नया चैनल है तो मेरा आज ये दूसरा ही वीडियो है, तो होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे मैं भी अपना इम्प्रूवमेंट करूँ और जितना कॉन्सेप्ट है बस सब आपको
बताते चलूँ। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स।